मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظीम। सूरह अज़्ज़ुमर की आयात बय्यिनात तिलावत की हैं। इरशाद बारी ताला है, और जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनको गिरोह गिरोह बनाकर बहिश्त की तरफ ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब उसके पास पहुँच जाएंगे और उसके दरवाज़े खोल दिए जाएंगे तो उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम, तुम बहुत अच्छे रहे, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने वादे को हमसे सच्चा कर दिया और हमको इस ज़मीन का वारिस बना दिया। हम बहिश्त में जिस मकाम में चाहें रहें, तो अच्छे अमल करने वालों का बदला भी कैसा खूब है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिखयारिकुम क़ालू बला क़ाल खियारुकुम अतवलुकुम अअमालन व अहसनुकुम अखलाक़ा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको बतलाऊं कि तुम में से बेहतरीन कौन है? उन्होंने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, तुम में बेहतरीन वो हैं जिनकी उम्रें दराज हों और अखलाक अच्छे हों। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। मेरे करीम मैं तेरे दर का फ़कीर हूँ। मेरे
करीम मैं तेरे दर का फकीर हूँ, अपने करम की भीख मुझे बार बार दो। ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफैल है, ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफैल है। इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलान में जो वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, जिसमें निहत्ते पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स, FC, रेंजर्स, पुलिस और बाकी एहलकारों ने ऑपरेशन किए और अपने जान के नजराने दिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए और प्रेसिडेंशियल जो मोशन ऑफ थैंक्स है उसको भी रखते हुए आज ये फ़ैसला हुआ है कि आज हम डेफर कर देंगे सारा बिज़नेस और इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो मैं डॉक्टर तारिक फजल साहब से गुजारिश करूँगा कि मोशन मूव कीजिए, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। Sir, I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 69 of the said rules in respect of question hours may be suspended for today, that is the 13 March 2025, and the said questions may be deferred till next rota day. Thank you, sir. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Leave application. Peer Aftab Hussain Jilani has requested for grant of leave for the 13th session. Is leave granted? Granted. Arshad Abdullah Vora Sahab has requested for grant of leave for 11th and 12th March. Is leave granted? Granted. Anika Mehdi Sahiba has requested for grant of leave from 11th to 14th March. Is leave granted? Granted. Muhammad Moeen Amir Pizada is requested for grant of leave from 11th to 13th March. Is leave granted? Granted. Haji Imtiaz Ahmad Chaudhry Sahab has requested for grant of leave for 12th March. Is leave granted? Granted. Gohar Ali Khan Sahab has requested for grant of leave for 12th March. Is leave granted? Granted. Asad Kaisar Sahab has requested for grant of leave for 12th March. Is leave granted? Granted. Peer Sayyid Fazal Ali Shah Jilani Sahab has requested for grant of leave for 13th March and till conclusion of the session. Is leave granted? Granted.
Usama Hamza Sahab has requested for grant of leave for 13th and 14th March. Is leave granted? Granted. Chaudhry Bashir Cheema Sahab has requested for grant of leave for 13th and 14th March. Is leave granted? Granted. Haji Rasool Baksh Chandia Sahab has requested for grant of leave from 18 March in conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Muhammad Ahmed Chatta Sahab has requested for grant of leave of 13th, 17th and 18th March. Is leave granted? Granted. Mia Muhammad Nawaz Sharif Sahab has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Muhammad Hamza Shahbaz Sharif Sahab has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Muhammad Azhar Khan Lagari Sahab has requested for grant of leave from 14th March till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. For the information of the House, Federal Minister for Water Resources has informed that he would not be able to attend the session from 12th to 14th of March. मैं ये ख्वाजा आसिफ साहब को माइक देने से पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तशरीफ़ नहीं लगते, तो मैं ये बात कल करूँगा। उन्होंने ये कहा था कि हाउस स्पीकर रूल्स के मुताबिक नहीं चला रहा है, तो मैं इंशाल्लाह चलाऊँगा अभी, और अब से जितनी स्ट्रेंथ है इन द हाउस उसके हिसाब से मैं फ्लोर दिया करूँगा। ये मैंने सारे निकाल लिए हैं। उन्होंने कहा क्वेश्चन कोई नहीं लगता, ये रखे हुए हैं कि कितने क्वेश्चन लगे। उन्होंने कहा कॉल अटेंशन नहीं लगते, ये रखे हुए हैं कि कितने कॉल अटेंशन। अगर आप लोग वॉकआउट कर जाएं तो नेचुरली वो ड्रॉप हो जाएंगे, फिर अगली दफ़ा नहीं आते हैं तो फिर ड्रॉप हो जाते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीक्रेसी के हवाले से, तो जब वो मौजूद होंगे मैं उस वक्त ये बात डिटेल में करूँगा विद फैक्ट्स, विद फिगर्स और चीज़ें कोट करके। जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। दे दें अगर बात करना चाहते हैं। वो एक्चुअली इट रिलेट्स टू उमर अयूब साहब, चूंकि उन्होंने रेस किया था। मैं चाहता हूँ वो जब बैठे होंगे मैं बताऊंगा कितने कॉल अटेंशन लगे, कितने। जी गौहर साहब का जी। Thank you. जनाब स्पीकर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द फ्लोर। सबसे पहले तो हमने बड़ी शदीद मजम्मत की है जो बुलान में हुआ है। ये अंदोहनाक वाक़या है। पाकिस्तान की हर अवाम, हर बंदा इससे इफ़ेक्ट हुआ है और इसकी शदीद हम मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ जो 4 शुहदा हमारे जवान शहीद हुए हैं और जो 20 मुसाफिर शहीद हुए हैं, उसके ख़ानदानों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है। फ़ौज कुर्बानी दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस अंदाज से इसको क्लियर कर दिया, कामयाबी से हमकिनार किया, उनकी कोशिशों को हम सराहते हैं। इसके बाद जनाब स्पीकर, इस पर तफसील से बात करेंगे आज असद कैसर साहब। जो उमर अयूब साहब के सिलसिले में आपने किया, तो मैं एक बात गोज़गुजार कराना चाहूँगा जनाब स्पीकर। जिस असम्बली के जो रूल्स है वो बाकी सारे रूल्स से मुख्तलिफ है। आईन में 17 किस्म के आईन प्रोवाइड करता है कि 17 किस्म के ओथ आप लोगों ने उठाने, और कोई भी ओथ कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर उठाता है, वो सिर्फ ये उठाता है कि मैं आईन और कानून की पासदारी करूंगा। लेकिन असम्बली के रूल्स वाहिद ऐसे रूल्स है कि पार्लियामेंटेरियन के लिए ये प्रोवाइडेड है कि मैं रूल्स की भी पासदारी करूंगा। हम इसलिए ये जनाब स्पीकर साहब वो पॉइंट आउट करते रहें कि जब हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगते हैं तो अक्सर मिलता नहीं है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिल जाए तो वो टाइम पूरा नहीं होता। आपसे कुछ इशू और है, वो आपके सामने हमने गोज़गुजार करवाए थे कि ये इशू है। और जब बात करें तो पार्लियामेंट में जब हमारी बात को स्पंज न किया जाए तो उसको म्यूट ना करें काइंडली। उसकी ये बात है कि एक पूरा इंप्रेशन नहीं जाता कि हमने कहा क्या है और कहाँ पर हमें म्यूट किया जाता है। ये हमने हमेशा से कहा है। दूसरी बात है कि जो जनाब स्पीकर साहब, आईन में भी लिखा हुआ है कि आपके 130 डेज सेशन हो। लास्ट सेशन आपने देखा सिर्फ 89 डेज जो है वो सेशन चला है, बाकी जो दिन है वो छुट्टियों वाला काउंट करके वो होता है। पूरी दुनिया में डिस्कशन हो जाती है कि जब बिल आ जाता है उसको मूव करने में भी टाइम लगता है, उस पर भी डिस्कशन होने चाहिए। जब लॉ बनता है उस पर भी डिस्कशन होने चाहिए। और पॉलिटिकल एक पॉइंट फॉर इंस्टेंस जनाब स्पीकर, सदर का खिताब दूसरा खिताब हो गया। लास्ट जो सदर साहब ने स्पीच किया, वो स्पीच की मोशन ऑफ थैंक्स जो है
वो पिंड रहा पूरा पार्लियामेंट्री साल। उससे असर ये पड़ा कि जब हम वो रूल 66 में प्रोवाइडेड है, क्योंकि आपकी रूलिंग्स उस पर नहीं है, जब हमने जिक्र किया कि एडजर्नमेंट मोशन हो, किसी बात पे बात होनी चाहिए, तो वो उसकी वजह से नहीं चला। इसलिए रूल की पासदारी बड़ी ज़रूरी है ताकि सबको मौका मिले और इस ईवान का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह रूल की भी पासदारी करेंगे और पिछली रवायात जो है ना, जनाब स्पीकर, वो भी अब जनाब फॉलो स्पीकर भी करूंगा। हाउ टू पिछली रवायात बड़ी जनाब मुश्किल स्पीकर थी। मैं इतना अर्ज करूंगा, रिवायात मैं पहले भी अर्ज कर चुका था जी कि किसी एक की भी हालात ठीक नहीं होगी, माजी को भूलना होगा, आगे की तरफ एक और स्टेप लेना होगा। मैंने तो कोशिश की माजी को भूलने की, मगर आप भूलने नहीं देते। जनाब स्पीकर, अब तो आप बड़ी भूलने हमने दे नहीं कोशिश रहे। की, हमने तो डायलॉग का भी कहा, बात भी कर ली, पार्लियामेंट को भी कहा। ठीक है, आ गया। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है हम डिबेट शुरू करने से पहले ख्वाहिश साहब, मेरा ख्याल है दुआ करा लें, वो हमारे जो 4 जवान शहीद हुए हैं, जो लोग उसमें वहाँ शहीद हुए हैं। डॉक्टर साहब आप दुआ करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के इस वाक़े में जो हमारे आर्म फोर्सेस के जवान और जो हमारे सिविलियंस जिनकी शहादतें हुई हैं, उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ। जो तलावत कलाम पाक फरमाई गई है, इसका सवाब उनको पहुँचाएँ। और पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी के वजह से हमारे जवान और हमारे सिविलियंस जो शहादतें पा चुके हैं, उन सब के लिए हम दुआ गो हैं, उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ। आमीन। आमीन जी। आइटम नंबर 12, मोशन ऑफ थैंक्स, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, गौर साहब ने जो बात की है, अगर क्या ही अच्छा हो जिस तरह आपने रवायात की भी बात की है। कानून के जो सोर्सेज हैं सारी दुनिया में, कई सदियों से उन सोर्सेज में रवायात जो है ना एक बहुत बड़ा सोर्स है। वो बार्ड लॉ हैं, वकील हैं, वो मुझसे बेहतर जानते होंगे। इस तरह लेजिस्लेशन एक सोर्स है, कस्टम सोर्स हैं, इसी तरह रवायात भी सोर्स हैं। इस तरह की जो प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। इस तरह रवायात जो हैं इसकी, ठीक है, आइन जो है अपनी जगह सुप्रीम है, उसके बाद जो है क़वानीन जो हैं उनकी भी एक अपनी सेंटिटी है, लेकिन ट्रेडिशंस जो हैं तमाम दुनिया की पार्लियामेंट्स में, उनकी भी एक सेंटिटी है और उनको बड़े तकद्दस के साथ जो है फॉलो किया जाता है। जनाब वाला, ये पिछले 3 दिन से जाफर एक्सप्रेस वाली जो वाक़या, जो ट्रेजेडी थी, वो जिस तरह अनफोल्ड हुई और जिस तरह उसका इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने जिस तरह इस क्राइसिस को एग्रीवेट होने से बचाया, खुदा न खास्ता बहुत सी कैजुअल्टीज़ हो सकती थीं। और जिस तरह उनका कंप्लीटली जो है आप कह सकते हैं कि सफाया किया, जितने भी लोग जो इस इंसिडेंट में दहशतगर्द जो इन्वॉल्व थे, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जो जंग है उसमें ये एक बड़ा माइलस्टोन है जिसके ऊपर सारी कौम जो है फ़ख्र कर सकती है कि हम इस जंग में अगर इसी तरह टोटल कमिटमेंट के साथ पूरी कौम जो है अपनी अफवाज के साथ खड़ी रहे, तो कोई शक नहीं है कि हम इस जंग में फातेह होंगे। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूँगा
कि इस सारे वाक़यात को जो भी 3 दिन में हुए या जो भी दहशतगर्दी जो है जिसमें निहत्ते मुसाफिरों को और उसमें कौमियत या सूबाई ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर जिस तरह मुसाफिरों को अलहदा किया गया, उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। ऑर्डर इन द हाउस। आप उमर अयूब साहब जब बोल रहे थे कोई खड़ा हुआ था? उमर अयूब साहब जब बात कर रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया था? नहीं तो आप चाहते हैं कि वो जो मर्जी बात चाहे, जो एक्सपंज करना होगा मैं करूंगा, आप नहीं डिक्टेट कर सकते। जी ख्वाहिश। उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया पे, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात कही। आपको भी पता है, मैं उन लोगों के नाम क्यों लूं जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वतन में बैठ के जंग लड़ सकें अपनी। मैं उनकी क्यों नाम लूं इस हाउस के अंदर? इस हाउस का तकद्दस जो है क्यों मजरू करूं कि ऐसे लोगों को जो भगौड़े हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके मैं यहां पे नाम लूं जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि यहां आके फेस कर सके कानून और कायदे को। जैसे देखिए, कल हमें ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद मार्शल की पैदावार, तीनों मार्शल की पैदावार, जिनके बुजुर्गों ने एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम से वोट का हक छीन के बुनियादी जमहूरियत के नाम पे 80,000 बंदे को वो हक पकड़ा दिया गया, करोड़ों से लेके। जब वो बोलते हैं तो मुझे परेशानी होती है कि क्या इनका माजी जो है, इनका अपना माजी जो है, इन्होंने डिलीट कर दिए हुआ अपने ज़हन से। देखें, मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक मार्शलाई हुकूमत से हमारा तल्लक रहा। आप गवाह हैं जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में उसकी माजरत की हुई है, एक दफा नहीं कई दफा की हुई है। आज भी माजरत करता हूं उस चीज की। लेकिन आप, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम से कम जहां आपका तल्लक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें कि जी ये जमहूरियत ये है। जमहूरियत का सबक वो ले दें जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। बैठे हुए हैं ना, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, ये बैठे हुए हैं जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। ये 4 साल जो इनकी हुकूमत रही है, इधर जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के, आप भी थे, इधर बैठे हुए थे और ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशतगर्दों को वापस ला के बसाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। और इन्हीं गौर साहब आप नहीं थे, इन्हीं कुर्सियों पे ये सारे वज़रा जो है, देख मुझे अब देखने, मैंने देखें जी फैसल। और जुर्रत इतनी है, देखें, जब तक हम सियासतदान जो हैं 76-77 साल की गलतियों की इतराफ नहीं करेंगे, हम मिनहसुल एक बरादरी इतराफ नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी मौका है कि ये मुख्तलिफ आवाजें जो हैं, इन्होंने आपस में ये बांटे हुए हैं सारे काम कि फलाना गालियां देगा, फलाना दहशतगर्दी की हमायत करेगा, फलाना ये करेगा, फलाना ये करेगा। आप देखें
वो मेरा भाई आज वो बैठा हुआ है, 4 महीने हो गए इसको वो कुर्रम और पारा चिनार का बैनर पकड़े हुए जो है। वहां पे अमन हुआ है, वहां पे अमन हुआ है। इस ऐवान में आप बार बार, मैं ये बात रिपीट करता हूं, 4 हमले इस्लामाबाद पे हो गए हैं, लेकिन क्या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई हमला हुआ है केपी के अंदर? खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना वहां पे? नहीं दहशतगर्दों के आगे जो है सीना तान के खड़ा है ना, बगैर किसी इबहाम के बयान देता है ना उनके खिलाफ। ये तो बयान देने से डरते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। ये यहां तारीफें हो रही थी, यहां इस ये मेरे सामने जो फर्श है इसके ऊपर तारीफें हो रही थी कि दहशतगर्द आएगा और वो क्या हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें जो है केपी में बहनी शुरू हो जाएंगी। वो कौन थे मुस्लिम खान और महमूद खान? वो बुचर ऑफ स्वाद जो है वो कौन था जिसको लाके यहां पे बसाया गया? आज दहशतगर्दी की आप मुझे बताएं जनाब वाला, मैं 80 की दहाई में मार्शला की हुकूमत रही, मैं उसमें बात करता हूं, हमारी वाबस्तगी रही, हमारी पार्टी की भी, अफराद की भी, हम मेरी भी, मुझे उससे बात करते हुए निदामत होती है। इनको पूछें कि सारी की सारी पार्टी जो है, चंद अफराद हैं, गौर साहब भी वो भी हिजरत करके आए हुए हैं इस पार्टी में, ये सारे के सारे अपने माजी की तरफ नजर दौड़ाएं कि कल किस, मैं तो दौड़ा रहा हूं तो मैं तो माफी मांग रहा हूं उसकी। आप देखें, आप नहीं करने दें, करने कोई फर्क नहीं पैदा, चलन दे। अगर इधर से कोई बात करेगा वो भी बात नहीं करने देंगे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है। नहीं आप तशरीफ नहीं, आपको नहीं दूंगा। देखें वो बात जो कर रहे हैं मेरा बरखुरदार है, भाई है, इधर ही ये जनरल मुशर्रफ के साथ भी बैठे हुए थे। ये जनरल मुशर्रफ आपको नहीं समझ आएगी, आपको नहीं समझ आएगी, आपको वाकई नहीं समझ आएगी। ये भी रूल की खिलाफ वर्दी है गौर साहब। ये दिखाना, बैनर उठाना, ये भी रूल की, जब उमर अयूब साहब को ये रूल भी पढ़ा दीजिएगा। जी बात करें ख्वाहिश साहब बात करें। कर लें बात। नहीं ख्वाहिश साहब मैंने नहीं देना, आप बात। चलें ठीक है जनाब। देखें कल हमने एक आवाज जो है इन बेंचों से नहीं उठी जब लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे। उन्होंने हमारी क़यादत को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, सबको अटैक किया। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में या बजट की तकरीरों में इस किस्म की बातें होती हैं और अलाउ भी की जाती हैं। अगर आज मैं उन चीज़ों का जवाब दे रहा हूं तो कोई थोड़ी सब्र कर लें। मैं आप शर्म और या नहीं कहूंगा, मैं कहूँ सब्र कर लें थोड़ा सा। जनाब स्पीकर, हर चीज को कल गैर कानूनी कहा गया। आपको भी गैर कानूनी कहा गया, वजीर आजम को भी गैर कानूनी कहा गया, प्रेसिडेंट को भी गैर कानूनी कहा गया। पीएससी का चेयरमैन कानूनी है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो आपने अपॉइंट किया हुआ वो भी कानूनी है, कमेटियों के चेयरमैन सारे कानूनी हैं, लेकिन जो इनके बारे में नहीं है वो गैर कानूनी है। ये तजाद जो है, ये तनहाएं वो कानूनी है। वो बाहर धरना दिया, 11 गाड़ियां भी सरेंडर नहीं की हुई थी, गाड़ियां भी लेके फिरते थे, कमेटियों के जो है वो भी अलाउंस लेते थे। सर ये पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी 2 नंबरी हुई है, लेकिन इतनी 2 नंबरी किसी ने नहीं की। और फिर यह है कि एक 2 नंबरी करते हैं, ऊपर से फिर धौंस और धांधली की बातें करते हैं यहां पे, जिस तरह ये मेरा बरखुरदार अभी खड़ा होकर बातें कर रहा था। इसी हाल में आप भी मौजूद थे जब जनरल मुशर्रफ हुक्मरान था।
हमने सब कुछ विटनेस किया हुआ है कि उस वक्त कौन क्या बात करता था, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या बात करते थे, जिस तरह वो शौकत अजीज की मालिश किया करते थे। आपको यहां पारे में प्रोफेशनल मालिशी उस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह वो मालिश किया करते थे। मैं इनका भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन गल बहुत वध जाएगी फिर जड़ी हैगी। मैं इनका भी जवाब दे सकता हूं ना दे, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, एक शेर अफजल मरवत से सांभा गया और शेर अफजल मरवत नहीं सांभ सके जड़ा है। इन्हों ने गल पैना है, इन्हों को सांभे नहीं जाता है। वो इनकी हकीकत बयान करता है, इनका असली चेहरा जो बयान करता है कि असली चेहरा क्या है। ये जितने बंदे हैं उतने फैक्शन है इनके अंदर, और दो चार ख्वातीन हैं वो भी अलग हैं, उनके मफादात का जो है उनका भी आपस में एक तनाव है। नहीं, इनको नहीं समझ आएगी, इनको नहीं समझ। मैं समझाना और समझाना तेन समझाना चाहिए। चले मैं बलूचिस्तान पे जो इन्होंने 3-4 दिन जो है राग अलापा है कि ये तो ये देखें। जनाब स्पीकर, मैं अगले दिन एक शहीद ऑफिसर के जनाजे पे गया, 28 दिन उसकी शादी को हुए थे, और उसकी वालदा बार बार कहती थी कि मुझे वो कहता था कि माँ मेरे लिए दुआ करना, मैं शहीद हो जाऊं। तो मैं कहता बेटा, माँ कभी ये दुआ कर सकती है बेटे के लिए? और ये उन लोगों की तौहीन करते हैं, ये उससे भी इख्तलाफ करते हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ इनकारी हैं जंग लड़ने के लिए, इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। एक शख्स के फर्देवाद की, जिसके मतलब कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नारा लगाते हैं ना। मैं तो नहीं लगाता, ये तो नहीं लगाते, ये नारा लगाते हैं। वो कहां गई खातून जो कहती थी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? यहीं बैठी होगी कहीं पे। ये रिकॉर्डिंग सुना देते हैं हम, रिकॉर्डिंग असद कैसर साहब जनाब रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। वो बातें मत करो, वो बातें ना मत करो जिसके अंदर इतनी शर्मिंदगी होती है कि सारे को और ये एक और बोल रहा है जो कहता था अगर अल्लाह को जान देनी है। और यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कहाँ गया है हमारा वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह साहब, कहाँ गए हैं कि अल्लाह को जान देनी है? वो इन्हें कल्ले ने अल्लाह ने जान देनी है, बाकी ने कलेंदू ने किन्नू देनी है। जनाब कुरान चुक के, कुरान उठा के इन्होंने यहां पे बातें झूठ बोले हुए हैं। ये दरो दीवार जो है ये गवाह है इस चीज की। जनाब स्पीकर, क्या अच्छा होता कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात का एतराफ करते कि पिछले 1 साल के अंदर इकोनॉमिक रिकवरी हुई है इस मुल्क में, यहां के माशी इशारे जो है वो ठीक हुए हैं, यहां पे हमारी बहादुर अफवाज जो है जिस तरह लड़ रही है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसका एतराफ करते। कभी यहां पे एतराफ हुआ है? यहां पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे, लेकिन आज जो है उस इंस्टीट्यूशन को दफा करने का उसका तैयार नहीं है। बाजवा को बाप बनाया वो था इन सब ने, और जो लोग जो है सियासत के लिए बाप बदल रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी होगी? क्या बंदा है? हाली तो मैं शुरू होया तेरे नाल। सब ने मरना है, सब ने अल्लाह को जान देनी है, तू कल्ले ने नहीं देनी हैगी। जी काइंडली एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर। कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं? आपने मुल्क को छोड़ दिया, मुल्क को तोड़ दें, ये कौन सी गुफ्तगू है?
मैं आपको शर्म आनी चाहिए। जनाब स्पीकर, जी, ये इनके अकाउंट से, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटे पहले ही छोड़ दिया था। ये देखें, ये किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। ये दहशतगर्द, इनका ये अकाउंट का जो है ये कॉपी है। उसके बाद में उसका दूसरा जो है वो फिक्रा जो है, ये एकदम कंपैरिजन जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे आ गए। पंजाब में 70 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद 22 माह से जेल में कैद है। 22 माह से। ये एक ही ट्वीट के अंदर जो है ये 2 मसले उठाए हुए हैं। इससे इनकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी जो है वो अयां होती है कि ये क्या चीज है। मैं कहानियां फिर बयान करूंगा, लंबी बात हो जाएगी, मामला तल्ख हो जाएगा, माहौल जो है वो जो है विशिएट हो जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, जनाब वाला, आज मुसल्लह अफवाज को जो है कल की तकरीर में और अदरवाइज जो है ये निशाना बनाते हैं। जब मुसल्लह अफवाज का सरबराह जो है वो आइन एब्रोगेट करे, मुल्क में मार्शल लगाए, तो ये उसके साथी बन जाते हैं। आपको याद होगा एक रेफरेंडम करवाया था जनरल मुशर्रफ में। इमरान खान साहब किसके साथ खड़े थे उस रेफरेंडम के अंदर? इमरान खान जनरल मुशर्रफ के साथ खड़ा था उस रेफरेंडम के अंदर जो है। ये और मैंने तो माफी मांगी हुई है ना, मैं तो माजरत करता हूं और करता रहूंगा जी, उसी भी तो करो ना, आप भी तो करें ना माजरत। कोई माजी के झरोखों में जाके देखें कि आपका क्या किरदार था, आपके लीडर का क्या किरदार था। जब उसी जनरल बाजवा के पांव पकड़े कि मैं सारी उम्र की तुम्हें एक्सटेंशन देता हूं, मुझे दोबारा इख्तिदार दे दो। जनाब असद कैसर साहब, आप इस चेयर पे बैठे थे, उस रात क्या हुआ था? सूरी साहब उस चेयर पे बैठे थे, उस रात क्या हुआ था? एक आधे घंटे के अंदर आपने क्या वारदात की थी? आप खुद बताइएगा जब आपकी तकरीर की बारी आएगी। आपने जाफर एक्सप्रेस और बीएलए में क्रेडिट जो है दहशतगर्दों को दे दिया। मैं क्या बात करूं, आपने दहशतगर्दों उनको दिया कि जी वो सारे के सारे जो है वो दहशतगर्दों ने मेहरबानी की है। देखें, ये दहशतगर्दों के साथ हैं, इसलिए उनकी मेहरबानियां याद कर रहे हैं, मेहरबानियां उनके जिम्मे डाल रहे हैं। आप केपी की हुकूमत में देख लें और अब इनकी जो गौर अफशानी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह।
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. जी ख्वाजा आसिफ साहब जी, मैं वक्फा करूंगा ना जमात के टाइम से पहले. जी ख्वाजा साहब. जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि 1.25 साल में सर आपको याद होगा कि 1.25 साल जो है ईसीपी के मेंबर ना लगाए गए और बलूचिस्तान और सिंध के कोई मेंबर नहीं थे और इलेक्शन कमीशन चलता रहा. इन्होंने कल गिला किया है, लेकिन माजी को भूल जाते हैं, माजी को डिलीट कर देते हैं, सिलेक्टिव एमनीजिया हो जाता है इनको और याद नहीं रहता कि हम जब हुक्मरान थे, यानी पीटीआई जब हुक्मरान थी, या जिन जिन हुक्मरानों के साथ इन्होंने वक्त गुजारा हुआ है, जब उनके साथ थे तो क्या क्या वारदात हुई. जनाब स्पीकर, ओजड़ी कैंप और हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात की. ओजड़ी कैंप और हमीदुर्रहमान कमीशन की बात जो है, जब ये लोग इक़्तिदार में थे इनको याद क्यों ना आया? आज अपोजिशन में है तो इनको याद आ रहा है. लीडर ऑफ अपोजिशन ने तो सरकारी बेंचों के ऊपर जो है एक उम्र गुजारी है, उन्होंने, उनके वालिद ने, उसके बाद उनके दादा ने. ये सारी ट्रेजेडीज जो हैं उनको उस वक्त याद ना आई, आज अपोजिशन के बेंचों पर बैठ के याद आ गई. उसके बाद आईपीपीज की बात की. जनरल मुशर्रफ के वक्त सबसे ज्यादा आईपीपीज जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त लगे. इसकी इब्तदा 90 की दहाई में हुई, लेकिन सबसे ज्यादा आईपीपीज जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त लगे. उस वक्त वजीर थे. उस वक्त इनको ना पता लगा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो गलत हो रहा है. अब ये जाफर एक्सप्रेस की इन्होंने बात की है. इनके इस्लामाबाद के पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से लगा हुआ है कि 100 बंदे जो है वो शहीद हुए हैं और ये रमालियों को जो है दहशतगर्दों ने खुद छोड़ा हुआ है. ये उनके मुझे अभी दिखाया गया है. ये अभी इनको जियो ने आपको कोट किया हुआ है. ये लोग जो है इनका क्या स्टैंड है, क्या शनाख्त है, क्या वफादारी का महवर क्या है, इनको खुद नहीं पता. सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं. पाकिस्तानियों में पूछ लेता हूं, ताना वो दो जो मार्शल की पैदावार है, जिनकी पनीरी मार्शल आलम में लगे 58 के मार्शल आलम में, वो ताना देते हैं. अयूब खान कौन था? अयूब खान को मेरा रिश्तेदार नहीं था, अयूब खान आपका रिश्तेदार था. जो है मुशर्रफ आपका रिश्तेदार था, बाजवा आपका बाप था. बाजवा आपका बाप था और माफी मांगी है, बाजवे से माफी मांगी है. और जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान की क्राइसिस का आगाज जो है यहाँ पे अचकजई साहब नहीं बैठे हुए, उनकी क्राइसिस का आगाज जो है अयूब खान के दौर में हुआ. बलोच सरदारों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था. उस एग्रीमेंट के साथ जो है पहाड़ों से वापस बुलाया गया, एमनेस्टी दी गई और अयूब खान ने उनको फांसी लगा दिया. यह जख्म जो है 60 की दहाई से रिस रहा है. अमन हो जाता है, फिर कोई उस जख्म को छेड़ता है और वो जख्म जो है बहना शुरू हो जाता है.
ये जख्म जो है पाकिस्तान के वजूद के ऊपर अयूब खान ने लगाए। पहला मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है जिसने खुद को फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल भी 2 नंबर था। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन था। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन था। आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस शख्स को बनाया हुआ है। चलें, मैं कोई ज्यादा आज बार बार मुझे जाफर एक्सप्रेस का, मैंने आपको बता दिया है कि जाफर एक्सप्रेस को ये किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। किसी बात पे तो सियासत से बात है। उसको सियासत का मौजू बना रहे हैं। वो सारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों ने 400-500 अफराद को यरगमाल बनाया, अफराद शहीद किए। सारी दुनिया इस क्राइसिस में पाकिस्तान के साथ खड़ी है, स्वाय इनके। ये इतना साथ नहीं खड़े। ये जो है उस नारे के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान ने, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, उस नारे के साथ खड़े हैं। जनाब स्पीकर, जी ख्वाहिश साहब, पता नहीं कौन है ये कितों आगे दे रहे हैं। जी जनाब स्पीकर, मैंने अभी कहा है कि अपनी तमाम तर जो इनकी जो ओहदे हैं इनके पास, वो सारे के सारे आईनी है और गैर आईनी। एक आईनी सरबराह जो है सदर पाकिस्तान तकरीर कर रहे हैं। गौर साहब को अभी ख्याल आया, रवायात का ख्याल आया, कानून का ख्याल आया, आइन का ख्याल आया। जब उनकी पार्टी जो है शोर मचा रही थी, सुन लेते, जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करते, बाद में करेंगे, तकरीरें करेंगे। लेकिन जब आप उसकी आईनी सरबराह होने को गैर आईनी करार देते हैं, आपको स्पीकर का गैर आईनी करार देते हैं, हमें गैर आईनी, और अपने आप को जो है लेजिटिमेट करार देते हैं। मेरी दरखास्त है अपोजिशन बेंचों से कि पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ें, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ें। एक शख्स के इक्तदार की जंग ना लड़ें, इमरान खान के इक्तदार की जंग ना लड़ें, पाकिस्तान में इक्तदार आला पाकिस्तान की आवाम की जंग लड़ें। ख्वाहिश साहब, 5 मिनट रह गए जमात खड़ी होने में, ब्रेक कर लेते हैं। 2-3 मिनट और लूंगा, वाइंड अप कर लूंगा। जी कीजिए। जनाब जो आपका सोशल मीडिया बलूचिस्तान पे बातें कर, देखें, मैंने शुरू में कहा कि बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर जिस तरह कमिटेड है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, आप बताएं कि केपी का जो है चीफ मिनिस्टर उतना कमिटेड है? वो यहां से निकलता है, कोसार जाता है, वहां पे चाय की प्याली पीता है, पहाड़ क्रॉस करता है, वापस चला जाता है। और जी प्लीज एड्रेस द चेयर। जनाब वाला, मैं आई जस्ट वांट इट वाइंड। बिल्कुल पाकिस्तान की बका की बात करें, एक शख्स की बका की बात ना करें। उस सब को जो अब्दियत जो है क़यामत तक इस वतन अजीज को है, किसी एक शख्स को नहीं है। जो जिसका मर्जी लीडर हो, किसी को अब्दियत नहीं है। इनके लिए उसकी अब्दियत है, उसको इनका वो रेफरेंस पॉइंट है। मेरे लिए पाकिस्तान रेफरेंस पॉइंट है, पाकिस्तान की सालमियत रेफरेंस पॉइंट है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आखिर में, जनाब स्पीकर, आपकी चेयर पे असद कैसे सब बैठे 4 साल हमने देखा है। जरा याद करें उस चेयर पे इन्होंने क्या कहा, क्या किया। थोड़ी शर्म कर लें, कोई हया कर लें। वमा अलैना इल्लल बलाग।
जी 15 मिनट के लिए नमाज की ब्रेक की जाती है।